गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा उत्तराखंड का एक टॉपिक चल रहा था, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, तो उसका जो है ना आज भाग 4 है। अब चलो मैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पार्ट 4, आज उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है पार्ट 4, ठीक है। तो हमने कुछ टॉपिक इसके कुछ वो कर लिए थे मैंने पहले बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ। मैं 3 वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है ना, इसको 4 भागों में 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। 8 भागों में कौन कौन से थे? ट्रांस हिमालय, नंबर 2 ग्रेटर हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय, नंबर 4 दून या द्वार, नंबर 5 भावर, नंबर 6 शिवालिक क्षेत्र, छठा भावर क्षेत्र, 7वां तराई क्षेत्र, 8वां हो गया गंगा का द्वार, गंगा का मैदान। ठीक स्टूडेंट, ये 8 भागों में बांटा गया है, मैं पहले बता चुका, जिसमें तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, द्वार ये भी हो गया, ये सब हो गया। आज हमारे जो चलेंगे ना 3 टॉपिक चलेंगे है ना, आज इसको लेकर के ख़त्म कर देंगे, आज इसको हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। आज ये टॉपिक हम पूरा ख़त्म कर देंगे, ये फिर कल कुछ और टॉपिक देखेंगे। आज ये देखेंगे बाबर तराई और गंगा मैदान, ठीक है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे एक एक चीज़, इससे रिवाइज भी होता रहेगा आपका और पता भी लगता रहेगा। तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले। भाग 5 हो गए हमारे, 7 8 6 7 8, तो 5 हो गए ना हमारे। तो छठा हमारा कौन सा हो गया? भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र है, ठीक है, छठा हमारा। भावर क्षेत्र किसे कहते हैं? भावर क्षेत्र उसे कहते हैं जो शिवालिक से दक्षिण की तरफ को आते हैं, तो उसमें ना कुछ ही है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी ये ऐसे सब ले गए, जिसमें ज़्यादा ही कंकड़ पत्थर होते हैं ना मोटे मोटे, उसको हम भावर क्षेत्र कहते हैं। भाबर, भाबर यानी कि बड़ा पत्थर, मतलब इस तरीके से याद करें ना, भाबर। जहाँ भाबर आएगा समझ लो बड़े बड़े पत्थर मिट्टी और शादी ये आ जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मिट्टी वगैरह आ जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंकड़ पत्थर मिट्टी, यानी कि मोटी मिट्टी आती है, मोटी मिट्टी मोटा रेत मोटी बालू, मतलब इस तरीके से आता है, ठीक है। सब चीज़ मोटा होगा समझना, सब चीज़ मोटे मोटे होंगे, बड़े बड़े, ठीक है। कंकड़ मिट्टी सब बड़े बड़े होंगे, ठीक। और यहाँ की जो भूमि होगी ना वो बड़ी खाबड़ी होगी, जब पत्थर आएंगे तो ये कंकड़ पत्थर आते हैं ना, तो मिट्टी किस तरह से पीट ही देंगे, ये बड़ी खाबड़ी होगी फिर मिट्टी ना, तो बड़े खाबड़ी मिट्टी होगी यहाँ से, बड़े खाबर। हाँ मिट्टी भी बड़े खाबड़ होगी सारी, कंकड़ पत्थर, मतलब आकर के ऊपर से आएंगे तो पत्थर मलबा सलवा गिर के ऐसा हो जाएगा कि सारे मतलब बेकार हो जाएगी सारी ज़मीन ना, तो कंकड़ पत्थर वाली हो जाती है मिट्टी सारी, तो इसको बोलते हैं भावर क्षेत्र, ठीक।
और जो है ना नंबर 2 उसका क्वेश्चन है ना, प्लायोसिन 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 युग क्या है? ये बाबर क्षेत्र में प्लायोसिन युग का माना जाता है। कि अगर पूछा जाता है कि किसी नहीं प्लेटोसिन प्लेटोसिन बोलते उसको प्लेटोसिन 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 युग क्या माना जाता है इसको ना। बस इसमें इतना ही है कि ये कंकर पत्थर ये नदी वगैरह में बहकर आ जाती है बड़े बड़े। और इस शिवालिक हिमालय से शिवालिक क्षेत्र से ना, इसके ऊपर शिवालिक क्षेत्र है ना, बाबर क्षेत्र से ऊपर शिवालिक क्षेत्र है, तो वहाँ से ऊपर से उतर करके जो आ जाएगी ना मिट्टी वगैरह आ जाती है, जो कंकड़ पत्थर मोटे मोटे वो आ जाते हैं, तो सभी इसमें आ जाते हैं। और ये ना हमारे प्लिस्टोसिन युग का है। पूछ लेता है कि किस युग का माना जाता है इसको, तो प्लिस्टोसिन युग का माना जाता है। प्लिस्टोसिन युग सिर्फ इतना याद करो, प्लिस्टोसिन युग का है ये बस। और ये कंकड़ पत्थर से मिले होते हैं, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होंगे तो हो गए भाबर क्षेत्र, बस इतने याद है इसमें। और ये हो गया हमारा खत्म, इतना ही है, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा तराई क्षेत्र, 7वां तराई क्षेत्र। अब इसको कहते हैं प्लास्टिन। देखिए बाबर क्षेत्र में तो मोटे मोटे कंकर पत्थर रेत वगैरह, इसमें आएंगे पतले पतले बारीक मतलब महीन कण वगैरह, जैसे कि रेत वगैरह हम घर में इस्तेमाल करते नहीं, वाला रेत वगैरह इसमें आ जाता है, जो बारीक बारीक होता है रेत वगैरह। तो इसमें महीन कण बारीक रेत मतलब कि बारीक बालू महीन कण पत्थर होते हैं ना, बालू वगैरह तो बिल्कुल बहुत ही इसमें होते हैं, ठीक है। यहाँ की जो ठीक है इसमें आते हैं नंबर 2, यहाँ की जो भूमि होती है ना वो दलदली प्रकार की होती है, दलदली प्रकार की होती है, ठीक है। इस दलदली प्रकार की भूमि होती है। और ये जो दलदली भूमि है कि कौन से जिलों में पाई जाती है अधिकतर? पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, यशनगर, ठीक है। अधिकतर ये इन 3 जिलों में पाई जाती है दलदली प्रकार की भूमि। और जो ये है ना दलदली भूमि, ये गन्ना व धान के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। गन्ना और धान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। उत्तराखंड में इस तरीके की भूमि में वो होता है, जो है ना पौड़ी नैनीताल और गन्ना वगैरह, इसमें उधम सिंह नगर में इस तरीके की भूमि का इस्तेमाल होता है दलदली प्रकार की, ठीक है। और बस अब इसका एक क्वेश्चन ये कि ये अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अवसादी इसका निर्माण इसका जो निर्माण है ना वो अवसादी चट्टानों से हुआ है, ठीक। इसमें महीन कण आते हैं, सबसे बड़ी बात है महीन कण बारीक बालू वगैरह रहता आते हैं। और दूसरे इसमें दलदल प्रकार की होती है, जो पौड़ी नैनीताल उधम सिंह नगर में आते हैं अधिकतर। ये 3 जिले आएगा, इनके अंदर पूछा जाएगा, ठीक। ये जो तराई भूमि है इसमें कौन सी फसल का मेन वो है? गन्ना और धान। पहले गन्ना फिर धान, दाम नहीं है धान है, ये लीजिए। गन्ना और धान ये 2 प्रकार की फसलें जो इनके लिए उपयोगी होती है इस क्षेत्र में ना। और क्या इसमें
इसका निर्माण। और ये यहाँ पर जो है नंबर 4, यहाँ पर जो है, यहाँ पर उपोषण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उपोषण प्रकार की जलवायु, यहाँ पर उपोषण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यही जलवायु वहाँ पर पाई जाती है दोनों द्वार में, और यहाँ पर भी पाई जाती है उपोषण प्रकार की जलवायु। और जो होते हमारे लोग हिमालय में पाए जाते थे शीतोष्ण जलवायु, और जो ये थी शिवालिक क्षेत्र इसमें पाई जाती थी गर्म जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, बस ये भी खत्म टॉपिक हमारा, ये भी टॉपिक खत्म हो गया हमारा। और यहाँ पर वैसे तो नहीं आता है इसमें, और कुछ नहीं इसमें। ठीक, और इसमें एक बस वो आ जाता है जिसे कहते हैं ना गन्ना और धान के लिए उपयोगी है, गन्ना और धान के लिए। ये सूरजमुखी का फूल है इसमें, बस सूरजमुखी फूल, बस और कुछ नहीं इसमें। बस ये तरह क्षेत्र भी खत्म आपका। तो इसमें ये दे रखा है कि इसमें जो है ना बंगाली, हरियाणवी व पंजाबी लोग निवास करते हैं अधिकतर तरह क्षेत्र में। बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी लोग अधिकतर यहाँ पर निवास करते हैं। आ जाते हैं कहीं से इधर उधर से, जैसे कि कोई 4-5 आदमी इधर से आ गए, 4-5 इधर से आ गए, तो अगर खेती वेती करते हैं अपना, और कुछ नहीं, यहाँ पर निवास करते हैं, कहने का मतलब ये है। बाकी तो मैंने तो उत्तराखंड है, तो बस आ जाते हैं इधर उधर से। ठीक, मैंने तो हमारे ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कौन कौन आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, ये याद करने की भी जरूरत नहीं है इतना कौन कौन है। मेन तो आपका यही है बस, और आपका ये हो गया ख़त्म। तरह क्षेत्र हो गया, कंप्लीट हो गया तरह क्षेत्र। तरह क्षेत्र खत्म हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और देख लो यार, कभी ना आ सकता है, इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा लेकिन आ सकता है कि बाजपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, वही किच्छा, 1 2 3 4 किच्छा और खटीमा। बाजपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, किच्छा और खटीमा, ये 5 आते तो उधमसिंह नगर में है, लेकिन ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अधिकतर ये जिले माने जाते हैं, तो इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थान, उधमसिंह नगर कौन सा स्थान है जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। या इनको 3 ऑप्शन इनमें से आ सकता है कोई सा, तो चौथा एक वो दे देगा जो आता नहीं है। ये गदरपुर उधमसिंह नगर में, और भी है इसमें कुछ मुंशियारी वगैरह बहुत जगह है इधर, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, वैसे याद रख लेना बाजपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, किच्छा और खटीमा थोड़ा बहुत, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा तो है नहीं, वैसे मुश्किल ही आएगा, बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक, बता दिया मैंने आपको। वैसे मैं याद करवा दूँ तो वैसी बात है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वाला भी याद करा दूँ मैं, ये अगर आएगा तो इसकी भी कोई ट्रिक बना के घेर दूँ मैं इसमें। आप टेंशन मत लो, जब रिवाइज करवाऊंगा ना मैं इसका, करवा दूँगा मैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पढ़ने की टेंशन है तुम्हें, करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, अब हो जाता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, तो गंगा का मैदान है ना,
ये अधिकतर जो हमारा हरिद्वार है जिला, गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। गंगा मैदान जो हरिद्वार का जो हरिद्वार जिला है ना, जो वो गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है अधिकतर ना, गंगा के मैदान के अंतर्गत ये आता है हमारा हरिद्वार जिला। ठीक है, अब नंबर 1 तो ये हो गया हरिद्वार, हमारा हरिद्वार जिला आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, जो स्थान हरिद्वार जिले का, जैसे कि जो स्थान बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, दोस्त से होता है ना, जैसे कि हमारा एक तो लक्सर साइड का हो गया जो मतलब बाढ़ की चपेट में आ जाता है, और एक इधर का हो गया हमारा हरिद्वार का जो मेन इलाका हो गया, रुड़की वगैरह, भादराबाद वगैरह, ये बाढ़ की चपेट में नहीं आते, और लक्सर वगैरह ये बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। तो जो बाढ़ की चपेट में नहीं आते ना, बाढ़ के चपेट में नहीं आते, उनको बोलते हैं बांगड़, बांगर। या पुरानी जलोढ़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, जो बाढ़ की चपेट में, जो बाढ़ की चपेट से नहीं आते, जो बाढ़ में नहीं आते। ठीक, बांगर। और जो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं ना, तो जिसको बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं, जो जिन इलाकों में बाढ़ आ जाती है, पानी वगैरह, जैसे बरसात वगैरह में पानी आ जाता है ना, वो सब गांव वगैरह में पानी घुस जाता है, तो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, बाढ़ के अंतर्गत आ जाते हैं वो ना, तो उसको बोलते हैं खद्दर। खद्दर, खद्दर बोलते हैं उसको, खद्दर या नहीं जलोढ़। ठीक, बाढ़ के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, गंगा के मैदान के अंतर्गत सबसे पहली बात गंगा के मैदान में आएगा, हरिद्वार जिला जो है गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक, बांगर, बांगर से कहते हैं जो बाढ़ की चपेट में नहीं आते, उसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। खद्दर, खद्दर होते हैं जब वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, बाढ़ में ग्रसित हो जाते हैं बाढ़ आने के टाइम पे। ठीक है, तो इतना ही था इसके अंदर ना। और अब हमारा ये पूरा पूरा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पूरा खत्म हो गया है। इसमें तो कुछ भी नहीं आया, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से ही आएगा, 100% उसमें से आएगा। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने बचा दी हो, सब मैंने कंप्लीट कर दी, जितना भी है सब चीज़ मैंने क्लियर कर दी। कुछ भी आपसे बच के जाने वाला नहीं, इस टॉपिक से कुछ भी आएगा ना तो आपसे बच के जाने वाला नहीं है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है और हर बार आता है वो, और जो भी आता है मैंने तुम्हें बता दिया है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप मुझे बोल देना सर आपने ये हमें बताया नहीं था और ये एग्जाम में आ गया। ठीक है, मैंने जो तुम्हें पढ़ाया सिर्फ वो ही एग्जाम में आएगा, इससे अलावा और कुछ नहीं आएगा। अभी तक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और ये आते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा ख़त्म। अब हम कल दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक, हमें क्योंकि धीरे धीरे ख़त्म भी करना है, फिर उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, रिवाइज पर डे, रिवाइज। ठीक है, एक दिन रिवाइज किया करेंगे हम उत्तराखंड का। उत्तराखंड हम पहले ख़त्म करेंगे अच्छे तरीके से, उत्तराखंड पहले हम अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद मैं और टॉपिक लेके आऊँगा। कुछ भी हिंदी वगैरह, हिंदी या कंप्यूटर वगैरह कुछ भी लेके आ जाऊँगा मैं। हिंदी लेके आते हैं, 20 नंबर की आती है ना हिंदी, 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी, ये करेंगे। ठीक है, और उसके लिए मैं पहले डेली एक शॉर्ट वीडियो डाल करूँगा कि जिसमें हम 5 क्या बोलते हैं पर्यायवाची, 5 पर्यायवाची शब्द डेली याद क्या करेंगे, 5 पर्यायवाची शब्द डेली याद क्या करेंगे, जिससे कि वो हमारे पर्यायवाची शब्द भी इधर से निकलते रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जाम से ना 5-10 दिन पहले हम सब चीज़ तो कवर कर लेंगे, हिंदी में सब चीज़ कवर कर लेंगे, लेकिन पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जिनको हम नहीं कवर कर सकते, 5 दिन में या 10 दिन में नहीं होते, क्योंकि हम 150 के करीब होते हैं, 100-150 करीब पर्यायवाची है, और जो हमें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए।
पर्यायवाची शब्द इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर उनको हम करेंगे ना, पर्यायवाची शब्द को अगर हम करेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें पता लग जाएगी कि किस चीज़ का अर्थ क्या है, उससे हम हर चीज़ का मतलब निकाल सकते हैं। आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द करके तो देखो, मज़ा भी आएगा और उसमें जो है काफ़ी चीज़ का अर्थ पता लग जाएगा और तुम ईजिली से सॉल्व कर सकोगे हिंदी। क्योंकि एक एक नंबर हमारा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर, क्योंकि बच्चे ना 0.25 से ले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ में कुछ हो, ठीक है। पहले हम 5 पर्यायवाची रोज याद करेंगे, उसके बाद में हम जो है टॉपिक जो इसके ना धीरे धीरे टॉपिक जैसे कि संधि विच्छेद हो गया ये करेंगे, फिर ये अपना तत्सम तद्भव वगैरह, ये काफ़ी सारे टॉपिक है, धीरे धीरे इनको करते चलेंगे और 5 पर्यायवाची रोज याद करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। हिंदी को भी 5-10 दिन लगेंगे खत्म करने में, ठीक है। पहले हम उत्तराखंड खत्म करेंगे, फिर वो करेंगे हिंदी, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना ऐसे ही पूरा कोर्स कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना कि सर आपने कैसे पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया हो तो, गलत पढ़ाया हो तो बताना मुझे, ठीक है। बाकी मैंने आपको कल बताया मेरी थोड़ी तबीयत आजकल ख़राब चल रही है, कल से ही हो रही है, लेकिन आपकी क्लास लेनी जरूरी थी। जो रूटीन है वो तो करना ही पड़ेगा ना, पूरा रूटीन से तो चलना पड़ता है। आपकी क्लास लेनी जरूरी थी, इसलिए मैं आया यहाँ पर क्लास दी मैंने। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी एक अच्छा भविष्य पा सके, ठीक है। क्योंकि हर इंसान का सपना होता है कि वो एक अच्छी जॉब पा सके, गवर्नमेंट जॉब पा सके। और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप रुड़की एकेडमी से जुड़े। हाँ, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का दिखावा नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का छलावा नहीं किया जाएगा, मतलब कि आपसे किसी भी तरीके का कोई छल नहीं होगा। पढ़ाया हो जाएगा जो एग्जाम में होगा, आप देखना सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेंगे जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और अपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। बाकी आपके अच्छे जीवन के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो लगन से, ठीक है स्टूडेंट। ओके, बाय।